इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया ने हमारी राम राम। और कृष्ण भाई खेत खाते में तो सही जुट रहा होगा ना। देखिए विनोद भाई, मौसम भी बदलने लग रहा है, लेकिन बरसात भी चल रही है, साथ साथ में जो धान है इसकी भी देखभाल करने लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन कई ना करें भाई, अक्टूबर नवंबर में फिर ठंड होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और भाई ठंड तक पहले तो फिर ठंड वाली फसल तो लगा रखी होगी ना कुछ। बिल्कुल। देखिए विनोद भाई, क्योंकि तैयारी करेंगे जब जाकर ठंड वाली साग सब्जी बोएंगे, खेती बाड़ी का ध्यान रखेंगे। बो रखे फिर वो भी दखवाना ना। तो ना देखिए विनोद भाई, जो गाजर मूली सलगम है ना, यहाँ तो बैठा तला जमीन के। अच्छा। यानी कि पहला मोटी डोल बनावा, उसमें बीज लावा, और फिर भैया इनकी जड़ जो है ना वो खाने वाली हो। तो जो फसलें हैं, जिस तरह मान लिया अपना गाजर मूली सलगम, इनकी बात करी है, लेकिन जो खास बात है ना, जिसके परोठे भी खाओ आप ज्यादातर, हाँ, मूली। आज अच्छा। जिक्र करेंगे मूली के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो भाई मूली के परांठे खाने पड़ेंगे आगे, जब पता खाओगे ना, जब खेत में लग गई। हाँ, तो विनोद भाई, जिस तरह के जो मूली है ना, मूली भी अगर आप अभी तो तैयारी कराएंगे, जब जाकर मूली की फसल लेवेंगे। तो आज की जो चर्चा रहेगी हमारी मूली की बिजाई के बारे में बात करेंगे, जो चर्चा है। और वैसे तो आज दूसरी चर्चा भी आज की नसीहत में उसमें के लेकर आज कार्यक्रम में उसमें जिक्र करेंगे विनोद भाई गन्ना फसल की देखभाल के बारे में। लेकिन पहले जो चर्चा कर लेते मूली के परांठे की बात कर लेते, क्योंकि देखो मूली के परांठे जब मिलेंगे जब मूली की बिजाई होगी। बिल्कुल। और मुंह में पानी भी आ रहा है, तो भाई तवड़ा से एक बार बता दे किस तरह के उगा करे और क्या सावधानी रखनी चाहिए कृष्ण भाई। विनोद भाई देखिए, जो मूली है ना, मूली तो देखो खाने में तो स्वाद होगा, बिल्कुल, लेकिन इसके परोठे बनावेंगे वह और भी स्वाद लगा। लेकिन इसके साथ साथ परोठे तो जद बनाएंगे जब मूली की काश्त करेंगे। बिल्कुल। यानी कि जिस तरह के जब मूली बोएंगे उसकी एक तो अपना किस्म की ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, कौन सी तो मूली छोटी रहेगी और कौन सी लंबी होगी, कौन सी ज्यादा सफेद होगी, थोड़ी सी भाई नीले नीले रंग पर भी हो जो ऊपर दे। तो मूलियां की जो जितने भी किस्म है, हाँ, इनका आप जिक्र जरूर करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहला करेंगे आप पूसा चेतकी का। बिल्कुल। पूसा चेतकी की अगर जो बात कर कृष्ण भाई, तो इसमें क्या हुआ इसमें वो बताइए थोड़ा। देखिए, जो पूसा चेतकी जो मूली की जो किस्म है ना, एक तो या अगेती किस्म है, यानी कि आजकल जो है ना आप खेत की तैयारी कर लें और साथ साथ में भाई इसकी बिजाई भी करनी शुरू कर दें। बिल्कुल। और मूली या सफेद हुआ, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि मूली भाई कोई सफेद भी होगी, थोड़ी एक नीले रंग पर होगी, या सफेद मूली है और दरमियानी है, लंबी थोड़ी सी कम है, लेकिन मोटी और गोल थोड़ी सी है ज्यादा हुआ। अच्छा। और गर्मी जिस तरह की आजकल चल रही है, और बरसात के खातर जिस तरह बरसात हो जाए, आजकल देखे हैं कि मंडी में भी जाओ विनोद भाई आप तो देखे हैं कि मूलियां की गुच्छियां भी आनी शुरू हो ली। तो इसका मतलब यह है कि जो गर्मी की और जो बारिश की जो किस्म है या बहुत बढ़िया है, जो पूसा चेतकी है। बिल्कुल। और ये जो है ना 1 किले में तो लगभग भाई विनोद या 60 क्विंटल निकल सका है। अच्छा। हाँ, अच्छी पैदावार दे है। दूसरी जो हमारी किस्म है वो है कल्याणपुर की। यह भी किस्म भाई अगेती किस्म है, लेकिन देसी है। अच्छा। यह भी जो मूली है लंबी होगी और पतली होगी, लेकिन अच्छी रहेगी। इसकी बढ़वार भाई खेत में अच्छी हो सका है, यानी कि या इसके जो बढ़वार है वो लंबी है, और 40 से लेकर 50 दिन में यह तैयार हो जाए। और पैदावार जो विनोद भाई इसकी है वो 100 क्विंटल प्रति एकड़ में तैयार निकलने की भाई गुंजाइश रखा है, यानी कि 1 किले में तैयार
100 क्विंटल के करीब लिकड़ जा है, जिससे जो किसान भाई है ना उनको अच्छा मुनाफा मिल सके और भाई जाकर बाजार में बेच भी सका है। और कृष्ण भाई इसी तरह जो आपने ये जो 2 किस्म बताई है, एक हाँ। HR भी है, हाँ इसमें जो मध्य मौसमी वाली जो किस्म सही है, और इसमें लंबी सफ़ेद पतली मुड़ी इसमें हमने मिल रहा है। बिल्कुल। और या तकरीबन लगभग 50 दिन में तैयार हो जावा है। अच्छा। और अगर जो इसकी पैदावार की बात करें तो एक किले में हमने 80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिल जाती है। और इसी तरह हम या वैसे मूड़ी बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सफेद सफेद भी है लंबी और पतली भी है और लंबी है, लंबी भी है, और जल्दी तो तैयार हो जाएगा यानी कि 50 दिन में। और इसी तरह अगले जो किस्म की बात करेंगे वो है पंजाब सफेद। अच्छा। यह भी जो है ना एक जल्दी उगने वाली किस्म है, यानी कि थोड़े दिन में यह भी उग जाए। और इसकी जड़ें विनोद भाई सफ़ेद चमकीली होंगी, सफ़ेद हैं, सीधी मूड़ी होएगी, और भाई कई करा ना कम चरचराहट वाली होएगी। कई मूली देखा विनोद भाई गर्मी के मौसम जिस तरह आजकल खा कर देखा तो मुंह ना जला दे हवा, यानी कि चरचरी हुआ। एक तो यह जो किस्म है पंजाब सफेद या इतनी चरचरी नहीं हो दिखाने में, सीधी और कम तीखी है, यानी कि कम चरचराहट वाली है। और इसकी जो सामान्य लंबाई है वो लगभग के 25 सेंटीमीटर तक है, और इसकी जो मोटाई है वो 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक या मोटी हो सके। यानी कि बढ़िया बात इसकी है, एक तो यह लंबी भी किस्म है और तीखी भी कम है, खाने में भी स्वाद है। इसके भाई विनोद भाई के ना परोठे भी बढ़िया बन सका है इसके साथ साथ, और इसकी लंबाई भी ठीक है। और इसी तरह अगर इसके आप औसत उपज की बात करें तो 100 से लेकर 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भाई यह निकल सका है। बिल्कुल। और एक किस्म हो रहा है विनोद भाई इसके में, वह है जापानीज वाइट, यानी कि सफ़ेद रंग की। यो भी जो है ना एक जो सर्दी की ऋतु है उसमें के जो मैदानों खातर भैया पछेती किस्म है इसने, यानी कि आप लेट तक इसकी खेती ले सको हो। और इसकी पैदावार करीब जो है ना 80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल सका है। बिल्कुल। और ये तो कृष्ण भाई आपने किस्म बताई। हाँ। और अगर जो हम एक और इसकी बात करें तो किस्म की एक वाइट आइस किल। अच्छा। यो या जो है किस्म या एक विलायती किस्म है, जिस तरह वाइट आइस किल का नाम जिस तरह दिखे है, जो कि लगभग 35 से 45 दिनों में तैयार हो जावा है। अच्छा। और इसकी जो जड़ें है सफ़ेद पतली और नरम होती है, और इसका जो गुद्दा वो बर्फ की तरह सफ़ेद होता है, जो कि अच्छा जायकेदार हुआ है। तो कृष्ण भाई कुल मिला के यह है जो हमारी मूली की फसल है यह लगभग 50 दिन तले हुए हैं, यानी कि 2 महीने तो हमारे हाँ, या लेवे है। चलो इसना भाई 2 महीने तक तो जो है ना और पैदावार दे सका है। इसका चुनाव हमने बढ़िया तरीका करना चाहिए, हमने सारी किस्म बताई है। और कृष्ण भाई अगर जो इसके खेत की सही तैयारी की बात करें तो ये जो टाइम से जिस तरह मूली की काश्त के लिए अच्छी तरह तैयार करने के लिए 2-3 हमने गहरी जुताई करनी चाहिए। बिल्कुल। और हर जुताई के बाद इसमें पाटा लगाना चाहिए। हाँ। ताकि खेत में अच्छी तरह नमी बनी रहे और जो ढेले टूटे जावा इसमें। और मूली की जो देसी किस्म की बिजाई अगर जो हम बात करें तो अगस्त सितंबर, और यूरोपियन किस्मों की बिजाई अक्टूबर से नवंबर तक हमने इसमें करनी चाहिए। और 1 एकड़ के लिए जिस तरह 3 किलोग्राम बीज इसमें पर्याप्त रहा है। जी बिल्कुल। और फसल की जो अच्छी पैदावार व गुणवत्ता के लिए हमने बिजाई हल्की मेडा पकड़नी चाहिए, जो सीधी एक समान ऊंची हो और जो उनके दोनों तरफ तय बराई कर देनी चाहिए। और मेडों की जो चोटियों पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर बीज बोना चाहिए। औसत दर्जे की जो जमीन के लिए प्रति एकड़ में जुताई करते टाइम हमने 20 टन गोबर की खाद और लगभग 1 बोरी यूरिया और आधा बोरी DAP खाद बिजाई के समय प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें डालनी चाहिए। कुल मिलाकर नू है कि खेत की तैयारी हम अच्छी तरह करेंगे कृष्ण भाई, जब हम इसमें फ़ायदा ले सके और कम समय में या ज़्यादा लाभ देने वाली है। और भाई ये जो मौसम है ये 2-1 महीने बाद भाई बढ़िया मौसम हो जाएगा, यानी कि अगस्त सितंबर लगा लो, अगले महीना इस महीने क्या तुम्हें शुरू कर लो या अगले महीना विनोद भाई आप इसकी काश्त करनी शुरू कर दें। हाँ, तो कुल मिलाकर नू है कि कम समय में इसका हम ज़्यादा से फ़ायदा इसमें ले सके। तो विनोद भाई ये तो अपन चर्चा करी कि मूली की बिजाई के बारे में, और मौसम के भी जिक्र करो कुछ। अब मौसम की बात कर लेते हैं तो आज का जो अधिकतम 31 डिग्री और जो न्यूनतम 26 डिग्री हमने रिकॉर्ड करा। और अगर जो कल के आने वाले टाइम की बात करें तो अधिकतम 32 और न्यूनतम
26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर भाई बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है और बारिश भी एक आधी जगह हल्की बारिश होगी। और इसी तरह जो कल के मौसम की बात कर ले कृष्ण भाई, कल के लिए कार्य हो कार्यक्रम में कल विनोद भाई हम चर्चा करेंगे फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत। विषय रहेगा हमारा धान फसल की देखभाल के बारे में, और हमारे जो विशेषज्ञ रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर हरिओम जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ साथ में किसान भाइयों को जो भी समस्या है धान फसल के बारे में उससे आप फोन पर जो है ना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में जो फोन इन मंगलवार ने लिखा 23 ने। बिल्कुल। तो अब कुछ मनोरंजन हो जाओ। बिल्कुल विनोद भाई, देखो किसान भाई हैं या दूसरे जो हमारे जो भाई हैं वो मनोरंजन की तो बाट देख दे रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। भाई आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, और कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरी आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। ओए भले पधारे नु मधुर वचन से कहने लगे, अपने हाथा पांव पखारे चरणा में सिर गहने लगे। दोनों साथ रहे गुरुकुल में
ईब अल्लाह धारण लगे, डटे तभी डटते कोन्या इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। किस तरिया ते मेहर करी आज कहो सखा क्यों कर आए। ये ले जाके दिया, ले जाके दिया बैठा पलंग पे, झट पूजन का सामान धरा। यार सोदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। रुक्मण चंवरे दुलारी थीनू, सबके दिल में उमंग भरिया। अतिथि सत्कार करनिया, बहुत सागर से पार करया। सत्कार करनिया, बहुत सागर से पार करया। ओए धूप दीप से करें आरता, क्योंकि आज ये मेरे घर आए। ये वो भी दिन से याद गुरु जी ने हुक्म दिया एक बार सखा। लकड़ी लेने गए जंगल में, हो के दोनों त्यार सखा। रात अंधेरी सर पे छागी, मी बरसा मुसलधार सखा। मेरी खातिर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। एक खाली हाथ पास में कुछ ना, और कितने ना धर आए। कमल जी से एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में, सब ब्रह्मण देव नजर आए। कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। और आखिर में ये गया भला कितनी खुशी मनाई
सुदामा ज्ञानी को। ओए समझदार थे, समझदार थे बहुत सुदामा, मन में शर्मावन लागे, छीन लिए दातुल कृष्ण ने प्रेम में भरखावन लागे। मीठी मीठी बात प्रेम ते दोनों बतलावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। ओए जगन्नाथ इसी खुशी हुई जनू, द्वारिका में हर आए, कंवल जी से कृष्ण भाई रागनी तो बहुत बढ़िया सुना थी जी भाई। और इससे पहले जो हम जो चर्चा कर रहे थे वह थी मूले की बिजाई की, और आज की नसीहत में हम बात किस विषय पर कर रहे बेरा ना, गन्ना फसल की देखभाल पर। हाँ विनोद भाई देखिए कह करा ना, चाय बनानी हो चीनी ले आनी पड़ेगी, और चीनी आवेगी कटते वो तो भाई मिल मत आओगी, मिल, और मिल में क्या चलेगा भाई फिर गन्ना, गन्ना ही चल लगा। कई ग्राम भाई गन्ने बिना तो फिर कई आजकल आवक तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन गन्ने की जो फसल है ना इसका भी अपना देखभाल करना बड़ा जरूरी है। कई बार देखा है कि विनोद भाई फसल जो गन्ने की है ना उसमें कीड़े भी लग जा, उसमें भाई दिमक भी लग सका है, और भाई कई ग्राम वो एक देसी भाषा में कह देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कीट भी हैं जो उसने खराब कर दे, लेकिन आप कह देख रहे हैं भाई गन्ना तो काणा हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह जो है ना जो हमारी गन्ने की फसल है उसका बचाना भी बड़ा जरूरी है। और अगर आप बिजाई के 5 या 6 सप्ताह के बाद उसकी जो पत्तियां हैं उनके बीच के जो सिरा है उसके पास देखा है कई बार कि जो सफेद पीली जो धारियां है ना इस तरह दिखने लग जाएंगी, इस तरह के पट गया गन्ना। इसका मतलब है कि उस गन्ने में जस्ते की कमी होगी। तो अगर भाई जस्ते की कमी हो भी गई तो भाई इसका तो उपचार बहुत जरूरी है ना। तो इसके खातर विनोद भाई अपना 0.5% लेनी है जिंक सल्फेट, और 2.5% लेना है यूरिया, और फिर बना लेना है अपना इन दोनों का घोल, और घोल ना बनाकर और फिर इसका करना है छिड़काव एक बार। अगर भाई काबू में ना हुआ तो विनोद भाई यह बीमारी तो 10 से लेकर 14 दिन के अंतर पर भाई फिर करें। फिर इसके बाद भाई अगर जरूरत पड़ा तो भाई फिर कर ले दोबारा 10-15 दिन के बाद। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान रखनी है विनोद भाई, इसमें जो बारिश का पानी है उसकी जो निकासी है ना उसका प्रबंध बहुत जरूरी है करना, क्योंकि उसमें देखा है कई बार उसमें ज़्यादा पानी आ जाए तो गन्ने की फसल खातर तो क्या भाई थोड़े पानी की भी जरूरत है। तो एक बात और ध्यान रखें किसान भाई, अगर भाई ईख की बंदाई ना करी है ना तो भाई ईख पूरी कर लें, ईख शुरू कर दें। जिन्हें नहीं कर रखी है तो भाई जल्दी इसकी बंदाई कर लें। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो जो क्रमबद्ध तरीके से हम कोई भी फसल उसको लेते हैं, बिल्कुल, तो उर्वरक के बाद जिस तरह निराई गुड़ाई की भी बात कर लेते हैं कि बोने के लगभग 4 महीने तक खरपतवारों की रोकथाम इसमें जरूरी होती है। और इसी तरह जो मिट्टी चढ़ाने वाली बात है तो गन्ने के गिरने से बचाने के लिए हमने रीजर की सहायता से मिट्टी चढ़ाना चाहिए। और अक्टूबर नवंबर में बोई गई फसल में प्रथम मिट्टी हमने फरवरी मार्च में, और आखिरी जो है वो मई माह में हमने चढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर जो गिरने तक हमने बचाना चाहिए। और सिंचाई की जड़े तक बात है तो शीतकाल में 15 दिन के अंतर पर हमने, गर्मी में 8 से 10 दिन के अंतर पर हमने सिंचाई करनी चाहिए। और बंधाई की बात करें तो गन्ना न गिरे इसके लिए कतारा में गन्ने की जो झुंडी को
गन्ने की सूखी पत्तियां तक बांधना चाहिए और यो कार्य हमने अगस्त के अंत में यानी कि इस महीने के हम आखिरी में करना चाहिए या फिर सितंबर महीने में हमने इसको पूरा कर लेना चाहिए जड़े तक बंधाई की बात है। तो इस तरह हम अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें क्योंकि इसके अंदर देख रेख बहुत ज़रूरी है। विनोद भाई देखिए चर्चा कर रहे हैं उसकी बीमारी की भी। कई बार देखा है कि किसान भाई जो कंडुआ रोग है वो कई बार देखने में आवा गन्ने में। बिल्कुल उससे अपना सावधानी भी रखनी है और गन्ने की जो धुमा के ऊपर जो है ना अपना थैली चढ़ा करके उसको नीचे तक काट दें और फिर जो है ना पूरे पौधे को भाई आपने उसको उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद उसको भाई नष्ट करना है। अगर लाल सड़न रोग का प्रकोप ज़्यादा दिखा है तो उसमें आपने क्या करना है कि जो तीसरी पत्ती और पीली पड़ने लग जाए तो ऐसे गन्ने को भाई खेत तय उखाड़ करके आपने नष्ट करना है। और विनोद भाई देखा है कि एक गन्ने के अंदर गुरदासपुर छेदक कीड़ा है, इसकी रोकथाम भी बहुत जरूरी है क्योंकि यू हर सप्ताह गन्ने के ऊपर का जो सूखा भाग है ना उसना काट का यू खत्म कर दे है। और इसी तरह एक अष्टपदी जिसना पर रेड माइट कहते हैं वो भी गन्ने को नुकसान पहुंचावा और उससे बचने का भाई 600 मिलीलीटर रोगोर 30 cc किलो और 250 लीटर पानी में मिलाकर भाई प्रति एकड़ उसके ऊपर अपना छिड़काव करना है। और यदि जड़ बेधक का प्रकोप हो तो भाई 8 किलोग्राम क्विनल फास 5G प्रति एकड़ लेकर के उसके ऊपर आपने तुरंत डालना है। और इसी तरह जो खाली जगह तो उसको वो भरना जरूरी है ना, अगर जो ना भरोगे तो भाई वो कम पैदावार होगी। और जो जगह 1 फुट तक दिखा लिए तो वो नए गन्ने के उपचारित टुकड़े हमने लगा कर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो कृष्ण भाई चर्चा हमने बढ़िया करी, दोनों चर्चा बहुत बढ़िया थी। आज की नसीहत भी गन्ने के बारे में और जो एक मूली की बिजाई थी वह भी बढ़िया करी। तो विनोद भाई इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।